इस टाइप की मार्केट में डिमांड कर्व कैसी होती है इसको डिस्कस करेंगे। डिमांड कर्व इस टाइप की मार्केट में लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक क्या होती है और क्यों होती है वो आपको बताते हैं। यहाँ है प्राइस, यहाँ क्वांटिटी। लेस इलास्टिक मतलब जल्दी नीचे गिर रही है। सिंपल वर्ड्स में लेस इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में लेस इलास्टिक का मतलब हुआ कि प्राइस के चेंज आने से डिमांड में जो भी चेंज आएगी वो कम आएगी। मतलब चेंज इन प्राइस इज़ ऑलवेज मोर देन चेंज इन डिमांड। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में हमेशा कम चेंज आएगी। अब ये लेस इलास्टिक क्यों है? डिमांड की वीडियो में अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो में देखोगे लेस इलास्टिक किस लिए, वजह ये है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इस टाइप की मार्केट में जो भी सामान बन रहा है इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो जितने कम सब्सटीट्यूट्स होंगे उतना ही लेस इलास्टिसिटी होगी। लेस इलास्टिसिटी तो सिंपल वर्ड्स में हमने किया है जितने कम सब्सटीट्यूट्स उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। सपोज़ प्राइस है इतना, डिमांड है इतना, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है तो डिमांड में इतनी चेंजेस नहीं आ रही। प्राइस बढ़ गया मान लो 10% से, तो डिमांड कम हुई है सिर्फ 5% से, तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इतना कोई चेंजेस नहीं आए। ये तो था आपका डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम करते हैं रेवेन्यू कर्व। अब ये रेवेन्यू कर्व कैसी थी? 8 पॉइंट रेवेन्यू कर्व्स। अब मैंने आपको बताया था डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व एक ही बात है, तो आपने ये दिमाग में रखनी है। जब उसमें डिमांड कर्व जल्दी नीचे गिर रही है तो AR भी जल्दी नीचे गिरी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ लेना है, रेवेन्यू यहाँ लेना है, क्वांटिटी। अब जब भी AR गिरती है, AR गिरने से MR उससे भी ज़्यादा गिरती है, AR के गिरने से MR उससे भी ज़्यादा गिरती है। ये रेवेन्यू के चैप्टर में हमने किया था। तो ये थी रेवेन्यू कर्व्स। उसके बाद लास्ट आ जाता है इसका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा? वही पुरानी कंडीशन, MC = MR होना चाहिए और MC शुड बी राइजिंग लिख लो, या लिख लो MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। MC MR को नीचे से काटेगी। दोनों में से कोई कंडीशन आप लिख सकते हो, एक ही बात है। अब डायग्राम आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। ये है AR के गिरने से MR उससे भी ज़्यादा गिर गई। ये MC कर्व है, MC MR को नीचे से काट रही है, यहाँ से ये इक्विलिब्रियम हुआ, यहाँ जोड़ेंगे ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इसको ऊपर तक AR से मिलाएंगे। AR क्या होता है? प्राइस, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। इसको कोई भी पॉइंट दे दो ABC। तो कहने की बात ये है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस पॉइंट पे MC MR के इक्वल है और MC MR को नीचे से काट रही है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी को एक्सटेंड करेंगे तो प्राइस मिल जाएगा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये थी हमारी मोनोपोली। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की।